हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके जो बकरी के बच्चे 1 महीने से लेकर के 1 साल तक हो जाएं तो उसे आपको क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपके जैसे बकरी के बच्चे हैं, उन्हें आप जब 1 महीने का हो जाता है और 1 साल के बीच में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। यदि आप उस तरीके से 1 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में आपको जो भी मैं बताऊंगा, जो भी यदि दवा है, जो भी यदि डाइट है, जो भी दाना मिश्रण है, कुछ भी बता रहा हूं, वह यदि आप उनमें अपना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके जो बकरी के बच्चे हैं उनका वज़न भी बढ़ा पाएंगे, अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छी शरीर पर शाइनिंग ले पाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे, कमज़ोर भी नहीं होंगे और बार बार बीमार भी नहीं होंगे। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, वह भी फ़ायदा देखने को मिलेगा यदि आप अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, यदि आपके बकरी के बच्चे जैसे 1 महीने का हो जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक तो आप उनकी सबसे पहले डिवर्मिंग करा दें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। अब डिवर्मिंग भी आप जिस प्रकार से एल्बोमार लिक्विड आता है उससे आप करा सकते हैं। उसकी डोज होती है 1 ml पर 3 kg, यानी जिन भेड़ बकरियों का बच्चों का वजन यदि 3 किलो है तो उन्हें सिर्फ 1 ml डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कोई भी सर्वप्रथम यदि पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं तो जितना बॉडी वेट होता है उतनी ml आपको वह दवा देनी है। तो सबसे पहले आप उनकी डिवर्मिंग, क्योंकि वह दूध पीने वाला बच्चा होता है, दूध पीता पीता क्या करता है कि वह मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है, कई इस तरह की चीज़ें खाना स्टार्ट कर देता है, खुद का पेशाब पीना प्रारंभ कर देता है। तो इन सभी तरह की समस्या से बचना है या इस तरह से सबसे पहले मैंने बताया कि डिवर्मिंग करानी है। डिवर्मिंग आपको क्या करनी है कि जैसे एक बार कर दी और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे एक बार कर देते हैं तो फिर 14 दिन से लेकर के 20 दिन बाद में एक बार और उनकी डिवर्मिंग करनी चाहिए। यदि शुरुआती स्टेज में होते हैं तो फिर डिवर्मिंग करें। फिर आप हर 3 महीने में आप अपने बकरी के बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। अलग अलग साल से कोई सी भी दे सकते हैं, फिर आप अदर से दे सकते हैं। जैसे 3 महीने बाद में आप हाईटेक लिक्विड से करवा दी, एक बार हाईटेक लिक्विड से करवा दी, फिर आप नीलजान लिक्विड से करवा दी। इस तरह से आप उनकी हर 3 महीने बाद में आप उनको पेट के कीड़े मारने की दवा अपने बकरी के बच्चों को ज़रूर दें। साथ में उन्हें अच्छी डाइट व दाना मिश्रण, अब क्या करना है कि आप डाइट देना स्टार्ट कर दें, अच्छा दाना मिश्रण देना स्टार्ट कर दें। दाना मिश्रण के अंदर आप कोई भी जिस प्रकार से दालें हैं, चने हैं, उसके अंदर बाजरा है, वह भी आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। बाजरे का आटा देना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो वह भी आप देना स्टार्ट कर दें। यदि खुराक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक आप उन्हें अच्छी डाइट व दाना मिश्रण नहीं देंगे तब तक आप अपनी बकरी के बच्चों की अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे वह 1 महीने बाद में 2-3 महीने का हो जाता है तो 3 महीने बाद में आप उन्हें अच्छी डाइट दाना स्टार्ट कर देना चाहिए। डाइट दाना मिश्रण के अंदर आप जो मैंने बताया कि कोई भी जिस प्रकार का आपके एरिया में जो भी यदि दाना मिश्रण यदि आप तैयार करते हैं अपनी बकरियों के लिए, वही आप अपने बकरी के बच्चों को भी देना स्टार्ट कर दें। साथ में उन्हें आप बीच बीच में लिवरटोन भी देते रहें, बीच में लिवरटोन जरूर देते रहें, जिससे क्या है उनकी अच्छी ग्रोथ हो। आप लिवरटोन में जिस प्रकार से कोई भी किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर विटामिन टॉनिक का भी काम करे, लीवर का भी काम करे, तो उस तरह का लिवरटोनिक उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप मेनकाइंड का विटाकाइन लीव भी उपयोग कर सकते हैं, अदर कंपनी का आता है वह भी उपयोग कर सकते हैं। तो वह लिवरटोन आप अपने जो बकरी के बच्चे हैं उनको बीच बीच में ज़रूर देते रहें। ये क्या करता है कि बकरियों की विटामिन डेफिशिएंसी को दूर करता है, लीवर प्रिपेयर रहती है ताकि बकरी के बच्चे स्वस्थ रहते हैं। और रही बात, इससे क्या होता है कि प्रॉपर खाते पीते हैं जिससे वज़न बढ़ता है और अच्छी ग्रोथ होती है। तो वह बीच बीच में देते रहें। बीच में आप कभी भी दे सकते हैं, 10 दिन दे दिया, 15 दिन दे दिया, रुक गए, फिर 15 दिन 20 दिन दे दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। और बीच बीच में आप अपने बकरी के बच्चों को अच्छी मल्टीविटामिन टॉनिक आप ज़रूर देना चाहिए। अच्छा मल्टीविटामिन टॉनिक कोई भी किसी भी कंपनी का हो उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप मल्टी स्टार लिक्विड आता है जिसके अंदर विटामिन टॉनिक आते हैं, वह भी आप अपने बकरी के बच्चे जब वो 3 महीने के बाद में हो जाते हैं, यानी 3 महीने बाद में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जब 3 महीने के हो जाते हैं तो उसके बाद में अच्छी मल्टीविटामिन टॉनिक भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। 1 ml से लेकर के 2 ml दिन में एक बार
आपको अच्छा टॉनिक आप उन्हें देते रहें। इससे क्या होता है कि उनके बकरी बच्चों की अच्छी ग्रोथ होगी, शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, ग्रोथ तो होगी, साथ में वज़न बढ़ेगा और आपके बकरी बच्चे बीमार भी नहीं होंगे। तो ये टॉनिक भी आपको समय समय पर उन्हें बीच में देते रहना है। दिन में एक बार देना है, जैसे मैंने बताया, रात के समय आप दे सकते हैं। लगातार आप जिस प्रकार से 10 दिन 15 दिन ये दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मल्टीविटामिन्स हैं, लिवर टोन हैं, ये क्या करना है कि जैसे आप महीने में 2 महीने में बीच बीच में आप इसी तरह से देते रहेंगे तो उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। साथ में आप उसे घर का बना हुआ खाना, घर का बना हुआ दलिया, घर का बना हुआ जो भी फीड सप्लीमेंट है वह आप अपने बकरी के बच्चों को दिया जा सकता है। रही बात कि हम क्या अलग से तैयार करें, अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप अपनी बड़ी बकरियों को खिलाते हैं उन्हीं में से ज़्यादा फीड सप्लीमेंट है वह आप उन्हें दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो इनमें चने का भी उपयोग ज़रूर करें, बाजरे का आटे का उपयोग ज़रूर करें, नमक आप अपने बकरी के बच्चों को ज़रूर देते रहें पर डे। साथ में उनकी वैक्सीन, जैसे 3 महीने के हो जाते हैं, जैसे बकरी के बच्चे के महीने 3 महीने के हो जाते हैं तो उस स्थिति में आप उनकी वैक्सीन करवाएं। सबसे पहले उनकी वैक्सीन जिस प्रकार से ईट्रोटोक्सीमिया है, ईटी की वैक्सीन कराएं, जिससे कि सबसे ज़्यादा डेथ होती है तो वह नहीं होगी। तो उसकी आप ईटी की वैक्सीन लगाएं 3 महीने का जब हो जाते हैं। एक वैक्सीन लगा ली और उसके बाद में 14 दिन बाद में एक बूस्टर डोज आप और लगा लें। इसलिए आप हर साल आप उन्हें एक ईटी की वैक्सीन लगाएं और एक एफएमडी की वैक्सीन लगाएं, खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ की वैक्सीन आपको जैसे बकरी के बच्चे, जैसे सर्दी आने वाली है तो उससे पहले आप लगा लें। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये 2 वैक्सीन तो आपके, एक तो खुरपक्का मुंहपक्का, एक ईटी की वैक्सीन आप लगाएं। एक जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है, इनके साथ साथ आपको एक पीपीआर की वैक्सीन भी आपको लगानी चाहिए। वो 3 साल में एक बार लगती है। जैसे 3 महीने का बच्चे हो जाते हैं, 3 महीने से बड़े हैं तो उनको आप एक पीपीआर की वैक्सीन भी आपको उनको लगा लेनी चाहिए। तो ये 2-3 वैक्सीन, एक ईटी की, एक एफएमडी की, एक पीपीआर की, जिससे कि सबसे ज़्यादातर मौतें होती हैं, जिसकी वजह से उनकी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा जो भेड़ पालक बकरी पालन को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वैक्सीन लगा लेंगे तो आपके बच्चे बीमार भी नहीं होंगे और ख़त्म भी नहीं होंगे। और रही बात, उनकी अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी, ताकि बीच बीच में बीमार नहीं होंगे। तो क्या होगा कि आप जो भी उनके खिलाए पिलाएंगे उनके शरीर पर लगेगा। तो इस तरह से आप 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। अब ग्रोथ करने का मतलब है कि आपको जो मैंने बताया कि वैक्सीन आपको 3 महीने बाद में देनी है। कोई भी मल्टीविटामिन टॉनिक है, जब बकरी बच्चे 3 महीने का हो जाता है तो उसके बाद में दें, बीच में भी दे सकते हैं यदि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद में आप उसकी अच्छी डाइट व दाना मिश्रण कर दें, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि 1 से 2 महीने के बीच में वो अपनी माँ का दूध पीता रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे 2 से 3 महीने बाद में उनको ज़रूरत पड़ती है अदर जो फीड सप्लीमेंट है उनकी, तो वह देना स्टार्ट कर दें। डिवर्मिंग आप समय समय पर कराते रहें। अदर भी आप उनको जिस प्रकार से बाईपास फैट प्रोटीन युक्त पाउडर आते हैं वह भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।